नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिला अस्पताल में RT-PCR लैब बंद, कोरोना के सैंपल भेजे जा रहे हैं दिल्ली। जिला चिकित्सालय में महिला बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाडली लक्ष्मी माह के अंतर्गत नवजात बच्चियों और उनकी माताओं का किया गया सम्मान। और मंदसौर के PH विभाग में पदस्थ बाबू को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। जिला अस्पताल परिसर में 80 लाख रुपए खर्च कर RT-PCR लैब स्थापित की गई, लेकिन अब इस लैब पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ही ताला ठोक दिया है। जबकि दूसरी ओर कोरोना के मरीज फिर से सामने आने लगे हैं। ऐसे में अब ना तो कोई जनप्रतिनिधि ना ही कोई अधिकारी लैब को फिर से शुरू करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में 80 लाख रुपए की यूनिट होते हुए भी कोरोना की जांच सैंपल दिल्ली जा रहे हैं। CMHO के मुताबिक 1 अप्रैल से बंद RT-PCR लैब स्टाफ की कमी के चलते बंद पड़ी है। प्रशासन को पत्र लिखकर चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना की पहली लहर में जब RT-PCR लैब नहीं थी, तब जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने लैब जिला अस्पताल में संचालित हो इसके लिए बहुत प्रयास किए और सफलता मिली। लेकिन वर्तमान में अब इस लैब पर ताला ठोक दिया गया है, जबकि दूसरी ओर कोरोना के मरीज फिर से जिले में सामने आने लगे हैं। ऐसे में कोरोना की जांच सैंपल दिल्ली भेजे जा रहे हैं। CMHO KL राठौर ने बताया कि 31 मार्च 2022 को अस्थायी कोविड का जितना भी मानव संसाधन था, डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, लैब टेक्नीशियन की सेवाएं बंद कर दी गई है। इस कारण 1 अप्रैल से RT-PCR लैब बंद है। यदि 5 लैब टेक्नीशियन, 2 सपोर्ट स्टाफ मिल जाते हैं तो पुनः चालू कर सकते हैं। RT-PCR लैब के अंदर कोविड की जांच ही नहीं बल्कि अन्य बीमारियों के टेस्ट भी संभव हो सकते हैं, इसलिए लैब का चालू होना जरूरी है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए, मेरी इस संदर्भ में SCS हेल्थ डिपार्टमेंट के स्वास्थ्य विभाग के जो SCS हैं, मुख्य सचिव से बात हुई है श्री सुलेमान जी से, और चूंकि बजट का अभाव था और जिस स्थिति में परिस्थिति में इन लोगों को कोरोना के कालखंड में हमने डिप्यूट किया था, नियुक्त किया था, उनका फंड, उनकी वेतन जो लाखों रुपए में है, वो भारत सरकार की तरफ से आती थी और मध्य प्रदेश की सरकार का भी उसमें कुछ अंशतः शेयर था। लेकिन अभी चूंकि कोरोना समाप्त हो गया था, इसलिए इन लोगों को हटा दिया गया है। ये बात सही है कि RT-PCR मशीन इन लोगों के हटने से कारण, क्योंकि वो तो लैब टेक्नीशियन थे और लैब टेक्नीशियन थे तो उनके हटने के कारण से RT-PCR मशीन बंद पड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 8 तारीख को आएंगे तो इस विषय में मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। आखिर 35 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से दी, 15 लाख रुपए की राशि प्रदीप गणेवाल जी ने दी है, और ये RT-PCR मशीन तो हमेशा ही काम आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से इसमें बहुत उच्च लेवल की बीमारियों का परीक्षण होता है, जाँच होता है सामान्य लेबोरेटरी में, और इस लेबोरेटरी में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। और इसका जो लाइसेंस प्राप्त हुआ है वो भारत सरकार के नॉर्म्स के अंतर्गत हुआ, जो हेल्थ डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। उन गुण दोषों के आधार पर इसका लाइसेंस हमको प्रदत्त है। लाइसेंस तो भी है, लेकिन RT-PCR को चलाने वाले हमारे जो अधिकारी थे, जो हमारे टेक्नीशियन थे, उनको भी हटा दिया गया है। मैं रिसोर्सेज के बारे में चिंता करते हुए बातचीत करूंगा। हाँ, हमारे यहाँ लेकिन बाहर हम सैंपल्स भेज के जांच करा रहे हैं। अभी स्थिति जो है ऐसा नहीं कह सकते कि कोई चिंताजनक है। और जो नया वाला जो अभी जो जैसे 4th फेज़ जिसको हम कह रहे हैं, इसकी प्रगति बहुत स्लो है। जैसे 3rd फेज़ में बहुत तेज़ी से केसेस आ रहे थे, उस तरह से केसेस नहीं आ रहे हैं। और कोई घातक या बहुत ही ऐसे जैसे होता है ना कि किसी को एडमिट कराना या तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, ऐसी स्थिति नहीं आ रही है। तो हमारी निगाह भी शासन पे है। शासन की जैसी गाइडलाइन जारी होगी इस संबंध में, उस संबंध में हम तुरंत तेज़ी से कदम बढ़ाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा 3rd फेज़ में हमने बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर अस्पताल की व्यवस्था और सब कुछ जो है, तो वो अब यथास्थान है अपने पास। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर 4th फेज़ आता भी है, अगर नए सिरे से कोविड केसेस आते भी हैं, तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब स्वस्थ रहेंगे, सब प्रसन्न रहेंगे। हमारे पास जो है 8 लैब टेक्नीशियन थे और 2 सपोर्टिव स्टाफ, 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये हमारे पास में थे। 31 मार्च 2022 को अस्थायी कोविड का जितना भी मानव संसाधन था, जिसमें डॉक्टर, आयुष डॉक्टर, स्टाफ नर्स, हमारे लैब टेक्नीशियन, इन सबको जो है इसकी सेवाएं जो है NHM द्वारा बंद कर दी गई। हमने प्रयास किए कि जो है हमारी RT-PCR लैब चालू रहे, उसके लिए हमने पत्राचार भी किया। हमने जो है NHM MD NHM को फ़ोन भी लगाया कि हमारी कम से कम लैब चालू रहे, लेकिन उनने जो है हमें मानव संसाधन उपलब्ध नहीं कराया। इस वजह से जो है
वो आरटीपीसीआर लैब 1 अप्रैल से बंद है। यदि हमें 2 साइंटिस्ट, 5 लैब टेक्नीशियन, 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 2 सपोर्टिव स्टाफ अगर मिल जाते हैं तो हम उसको पुनः चालू कर सकते हैं। आरटीपीसीआर लैब के अंदर केवल कोविड की जांच ही नहीं, अन्य भी कई बीमारियों की जांच भी उसमें संभव है, जिसके अंदर हेपेटाइटिस की जांच है, कैंसर की जांच है और भी कई टेस्ट जो है उसमें संभव हो सकते हैं। आजकल नए नए वायरस आ रहे हैं, जीका वायरस वगैरह, इनकी भी जांच उसमें संभव है। वर्तमान में हम आउटसोर्स एजेंसी को जो है भेज रहे हैं। रात को जो है उनकी गाड़ी आती है, वो सैंपल ले जाती है और अगले दिन शाम को भेज देती है दिल्ली से। सर अभी जांच भी कम हो रही है, क्या कारण है कोरोना की? अभी जो है मंदसौर में जो है कोरोना के केसेस कम हो गए हैं, पूरे मध्य प्रदेश में कम हो गए हैं और इस वजह से जो है शासन द्वारा जो है हमारे टारगेट कम कर दिए गए, 300 कर दिए हैं। दूसरा कारण कम होने का ये है कि हमारे पास जो है जो कोविड में जो अस्थायी जो मानव संसाधन था, जिनके द्वारा हम टेस्टिंग कराते थे, वो हमारे पास अब नहीं है। तो हमारे पास जो रेगुलर जो है, और दूसरा ये है कि हम पहले जो है घूम के करते थे, तो वो सब चीज़ें बंद हो गई है। अब हमारे पास जो सिम्टम लेके पेशेंट आता है, हम उन्हीं का करते हैं। सर अभी कितने पेशेंट कोरोना वर्तमान में 1 पेशेंट अभी है, बाकी तो सारे जो ठीक हो गए। महिला बाल विकास विभाग व स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंदसौर जिला चिकित्सालय में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया व कलेक्टर गौतम सिंह द्वारा नवजात बच्चियों और उनकी माताओं का सम्मान किया गया। लाडली लक्ष्मी माह के अंतर्गत ये आयोजन हुआ। लाडली लक्ष्मी उत्सव के आयोजन के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला चिकित्सालय के चिल्ड्रन वार्ड में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें नवजात बालिकाओं की माताओं का सम्मान कर 37 नवजात बच्चों का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने कहा कि बालिकाओं को बोझ न समझे। आज बालिकाएं हर क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं, इसलिए उनकी उचित देखभाल कर अच्छे से पालन पोषण करें। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, महिला बाल विकास अधिकारी अखिलेश जैन, CMHO केएल राठौड़ सहित विभाग के कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। सलमा अभी ममता इधर आओ ना, ममता ऐतिहासिक योजना मातृशक्ति के कोख में पलने वाली, जन्म लेने वाली जो बेटियां हैं, उन बेटियों को किस प्रकार से शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से संरक्षण मिले और जिस प्रकार से एक मानसिक दकियानूसी है कि घर परिवार में तो लड़का ही चाहिए। हम बेटियों को किसी भी स्थिति में कम नहीं आंकते हैं। शायद इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है और लाडली लक्ष्मी 2 8 मई को आ रही है। उसी संदर्भ में आज कलेक्टर साहब के साथ जिला चिकित्सालय में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जो नवजात हमारी बेटियां हैं जिनका उन्होंने जन्म लिया है, उनके परिवार को प्रोत्साहित करने को लेकर के हमने कार्यक्रम की आयोजना करी और लाडली लक्ष्मी 2 8 मई को बड़ा कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लॉन्च करेंगे। उसमें एक और प्रकार की नई नई योजनाएं बेटियों को बढ़ावा देने को लेकर के आएगी। ये सबसे पहले तो मंदसौर को इस बात के लिए बधाई कि हमारे यहाँ जो सेक्स रेशियो है वो पॉजिटिव हो गया है। 1000 पुरुषों पे अब 1021 हमारी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं लड़कों पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा थी कि ये सेक्स रेशियो ठीक हो जाए, तो मंदसौर इसमें अग्रणी है। आज जो नवजात बच्चों की बालिकाओं की जो माताएं हैं उनको हमने सम्मानित किया है, उनको लाडली लक्ष्मी योजना का फॉर्म दिया है और उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश भी वितरित किया है, जिसमें आशय सिर्फ इतना है कि बेटियां बोझ नहीं हैं, उनको हर तरह से शासकीय मदद भी मिलेगी। और एक मैसेज भी देना है कि जैसे लड़कों का हम पालन पोषण करते हैं उसी तरह से लड़कियों का भी अच्छे से पालन पोषण करें, उनको भी पौष्टिक आहार दें। और लड़कियां तो अब किसी क्षेत्र में कम है नहीं, बल्कि लड़कों से आगे ही हैं। तो बस उनके साथ खुशियां साझा करने के लिए हम लोग आए थे और मैंने और विधायक जी ने हम लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं माताओं को। मंदसौर जिले के दलोदा नगर में श्री गोपाल मंदिर पर भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा एवं पंचकुंडात्मक महायज्ञ की स्थापना की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि दलोदा नगर में रेलवे स्टेशन के पास अति प्राचीन श्री गोपाल मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर कलश एवं ध्वजा दिनांक 8 मई 2022 को प्रातः
12:15 बजे विधि विधान पूर्वक स्थापित किया जाएगा। प्रतिमा स्थापित से पूर्व दिनांक 7 मई 2022 को दलोदा नगर में भगवान श्री राधा कृष्ण जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रतिमा स्थापना के बाद दोपहर 3 बजे बाद भंडारा एवं महाप्रसादी का आयोजन ग्वाला परिवार दलोदा द्वारा किया जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। प्रेम में उतारू हरे आरती हो मैया, प्रेम में उतारू, प्रेम में उतारू हरे आरती। उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। पलकों को बंद कर पंचामृत थोड़ा राज्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि। वहाँ मेरे भी तो मेरे कर दो ना मेरे और वही उत्तीर्ण होने का हमें सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं। यानी पास सेवा मंदसौर जिले के दलोदा में महाराणा प्रताप रिजॉर्ट के पास महू नीमच 4 लेन रोड पर स्थित स्क्रैप की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही अफरा तफरी मच गई। आसपास के रहवासियों द्वारा पानी के टैंकर से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना पर दलोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आगजनी की घटना का जायजा लिया। उक्त घटना में स्क्रैप जलकर राख हो गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। अरे टैंकर इधर लाओ, इधर। अरे एक टैंकर और मंगवाई लो फटाफट, एक टैंकर और मंगवाई लो। मंदसौर के PH विभाग में पदस्थ बाबू को 20,000 की रिश्वत लेते आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बाबू विभाग से सेवानिवृत्त फरियादी के पेंशन प्रकरण बनाने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। इस बात की शिकायत पर शुक्रवार को टीम ने मंदसौर पहुंचकर बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। EOW उज्जैन DSP अजय कैथवास ने बताया कि PH विभाग मंदसौर में बाबू सैयद मजीद रहमान फरियादी प्रेम शंकर प्रधान का पेंशन प्रकरण तैयार करने के एवज में 1 लाख की मांग कर रहा था। कई बार चक्कर लगाने के बाद भी बाबू 1 लाख की रिश्वत लेने पर अड़ा रहा तो फरियादी ने इसकी शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ उज्जैन को की थी। EOW की टीम ने फरियादी की शिकायत की जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद टीम ने प्लान बनाकर आरोपी को ट्रैप किया। शुक्रवार को पहली किश्त के रूप में 20,000 रुपए लिए थे। जैसे ही बाबू ने रुपए लेकर जेब में रखे, EOW की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये PH कार्यालय जहां आप और हम खड़े हुए हैं, मार्च में यहां से श्री प्रेम शंकर प्रधान जी हैंड पंप तकनीशियन के पद पर से रिटायर्ड हुए थे। उनके रिटायरमेंट के पश्चात जैसे भी शासन की नीति रहती है, शीघ्र उनका भुगतान कर दिया जाए जो भी उनके पेंडिंग रहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रधान जी ने कई चक्कर लगाए तो किंतु उनका पेंशन प्रकरण, उनका लीव सरेंडर और जो भी उनके रिटायरमेंट के बाद जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, जो भी भुगतान किया जाता है, वो भुगतान की फ़ाइल जो है सैयद शेख रहमान जो यहाँ का लेखा का कार्य देखते हैं उनके पास, हाँ मुजीब रहमान, उनके पास पेंडिंग पड़ी हुई थी।
पेंडिंग से जब उन्होंने कई चक्कर लगाए तो उन्होंने कहा कि भाई 1 लाख रुपए उसके लगेंगे तो आपका फ़ाइल मैं आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं बढ़ाऊंगा। कई बार चक्कर लगाने के बाद वो परेशान हो गए। परेशान होने के बाद में उन्होंने राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग उज्जैन के पुलिस अधीक्षक श्री दिलीप सोनी को एक लिखित में शिकायत की। लिखित में शिकायत करने के बाद इंस्पेक्टर श्री शुक्ला के द्वारा उसका वेरिफिकेशन किया गया, सही पाया गया। जब सूचना सही पाई गई तो उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमारी टीम जो है 2 राजपत्रित अधिकारियों के साथ में यहाँ आई और जो यहाँ पे लेखा का कार्य करते हैं श्री सैयद मुजीम रहमान के कब्जे से जो हमारे फरियादी थे उसने जो 20,000 रुपये उन्हें रिश्वत के तौर पर दिए थे वो बरामद किए गए हैं। उनके हाथ भी केमिकल से धुलाने पे लाल हुए हैं और उनकी पैंट भी की जेब जिसमें पैसे रखे थे वो भी लाल हुई है। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1) और 13(2) के तहत हम पंजीबद्ध प्रकरण कर लिया गया है और अभी फ़िलहाल जो है कार्रवाई जारी है और इसके पश्चात उसकी विवेचना की जाएगी। और किसी अधिकारी के कहने से इन्होंने पैसे लिए थे, ऐसा कुछ पता है? देखिए, अभी ये प्रारंभिक विवेचना है, इसमें केवल अभी स्पॉट की कार्रवाई हो रही है। विवेचना के दौरान किसकी फ़ाइल क्यों पेंडिंग थी, किसके आदेश से पेंडिंग थी, ये सब विवेचना का हिस्सा है। विवेचना में इस बात की भी जो आपने बताया इस बात की भी ध्यान में रखकर विवेचना की जाएगी। कार्रवाई करने हमारे कम से कम एक डीएसपी हैं, 2 टीआई रैंक के अधिकारी हैं, 1 सब इंस्पेक्टर हैं, 4 हेड कांस्टेबल हैं और कांस्टेबल 2 हैं। इस तरीके की हम टीम यहाँ पे लेके आए हैं। भाई 31 मार्च को रिटायर हुआ, पेंशन प्रकरण निपटाने के 1 लाख रुपए मांगे। कौन अधिकारी थे, किस तरीके से परेशान करते, कितने रुपए की मांग? परेशान क्या, एक ही बात है मेन, 1 लाख मांगे। 1 लाख देने में सक्षम नहीं हूँ मैं। हाँ। फिर क्या करा आपने? मन्नत करी, मोह करा, टाइम दिया, कम कर लो, नहीं कि भाई 85,000 तो लूँगा ही लूँगा। फिर क्या करता, मरता क्या नहीं करता है? भाई जीवन में जिस आदमी ने 40 साल 6 महीने नौकरी करी, किसी से चाय नहीं पी, तो दुख तो होता है ना कि भाई 1 लाख, मेरी कंडीशन ही नहीं थी 1 लाख की। कितने टाइम से चक्कर दे रहे थे आपको? चक्कर की बात ही ये तो है कि 1 लाख दो, अब काम कर देंगे आपका। कितने समय से परेशान थे आप? 1 महीना हो गया था कि। कौन अधिकारी क्या नाम? वो तो मुजीब रहमान बाबू है। क्या फिर कहाँ शिकायत करी आपने? EOW उज्जैन। कितने पैसे दिए आपने आज? आज 20,000 दिए। आज कार्रवाई हुई, संतुष्ट हैं। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। भीषण गर्मी में पक्षी तथा जीव जंतु पानी की तलाश करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि पक्षियों को शीतल जल उपलब्ध कराए ताकि उनके जीवन की रक्षा हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर संस्था BR एजुकेशन सोशल फाउंडेशन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान सेल्फी विद सकोरा अभियान सीजन 3 के तहत बेजुबान जानवरों पक्षियों के लिए नाहरगढ़ में सार्वजनिक एवं प्रशासनिक जगह पर संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा सकोरे लगाए गए। वहीं संस्था द्वारा सामाजिक कार्य में अहम योगदान दिया गया। आपको बता दें कि संस्था BR एजुकेशन सोशल फाउंडेशन द्वारा नाहरगढ़ के नाहरगढ़ थाना परिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़, नाहरगढ़ कृषि उपज मंडी, बाबा रामदेव मगरा, कचनारा पर सकोरे लगाए। इस मौके पर नाहरगढ़ थाना प्रभारी गिरीश जेजुलकर, उप निरीक्षक भीम सिंह राठौर, नाहरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र कंपाउंडर US नरवरिया, संस्था BR फाउंडेशन के संस्थापक कृष्णा परिहार, प्रदेश उपाध्यक्ष विद्या मालवीय, जिला उपाध्यक्ष आशीष सोलंकी, मीडिया प्रभारी सूरज धनगर, जिला सचिव दशरथ चौहान, आपदा प्रबंधन मनोहर मालवीय आदि मौजूद रहे। संस्था निरंतर 3 सालों से शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी बेजुबान जानवरों पक्षियों की सेवा में अपना संस्था द्वारा अमूल्य योगदान दिया। संस्था द्वारा इस दौरान लोगों से अधिक सकोरे लगाने की अपील की गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। रक्त सेवा हिंदुस्तान संगठन और BR फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा आज थाना नाहरगढ़ पर पक्षियों के पानी के लिए सकोरा वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। इसके तहत आज थाना नाहरगढ़ पर इनके द्वारा जो हमारे झाड़ लगे हुए हैं उस पर सकोरे बांधे गए और पानी भरा गया। पूर्व में भी इनके द्वारा थाना नाहरगढ़ पर इस तरह के सकोरे लगाकर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई थी। मैं इनके कार्य की सराहना करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इन लोगों के साथ और लोग जुड़े ताकि इस मानवीय पुनीत कार्य में
और वृद्धि हो, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बिहार एजुकेशन सोशल फाउंडेशन जो कि निरंतर 3 सालों से शिक्षा और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में कार्यरत है, और इसी संस्था के माध्यम से हम सेल्फी विद सकोरा अभियान चला रहे जो कि निरंतर 3 सालों से चल रहा हो, और हमारा उद्देश्य करीबन लगभग हम 11,000 सकोरे मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, प्रतापगढ़ में लगाते हैं, और लगभग अभी तक हमने 9,000 प्लस में हमारे सकोरे चल रहे हैं, और 15,000 के लगभग हमारे पास सेल्फियाँ आ चुकी है। सेल्फियाँ हम लोगों से अपील करते हैं कि आप पक्षियों के लिए सेल्फी फोटो ये लगाए, सकोरे लगाए, और साथ में उसकी सेल्फी खींच के संस्था को भेजें। संस्था द्वारा उनको डिजिटल प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित भी किया जाता है। तो ये संस्था अभी तक कहाँ काम कर रही है? ये संस्था अभी तक मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, प्रतापगढ़, रतलाम और चित्तौड़गढ़ में अभी तक कार्यरत है। संस्था क्या क्या कार्य है? संस्था मेन तो एजुकेशन और सोशल दोनों में 3 सालों से कार्य कर रही है। शिक्षा क्षेत्र में हम निर्धन जो परिवार के छात्र हैं उनको निःशुल्क कोचिंग सुविधा देते हैं। फ्री लाइब्रेरी हमारी संस्था की मंदसौर में, वहाँ से बुक वगैरह हम निःशुल्क देते हैं। साथ ही हम समय समय पर करियर मार्गदर्शन प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं और करियर के लिए उनको मोटिवेट भी करते हैं। साथ ही हम रोज़गार से जुड़े हुए आयोजन भी करते हैं, जिसमें स्टूडेंटों को रोज़गार से संबंधित प्रशिक्षण देते हैं। ये सकोरे हम लगा रहे हैं। आज हमने नारगढ़ थाने में और नारगढ़ हॉस्पिटल में यहाँ पे और कशनारा मगरे पे हमने यहाँ पे लगाए सभी, और नीमच भी लगाए हमने। अभी जब से शुरू करा सभी जगह जा ही रहे हैं, हम बहुत सारे ज़िलों में लगाए हैं और सभी जगह हमारी टीम काम कर रही है और हमने लगाए सकोरे। आप लोगों से अपील करोगे? सबसे यही अपील करेंगे कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करो, और जो हम लगा रहे हैं हम आप भी आगे दूसरे लोगों को भी प्रेरित करो कि ये ऐसा करना चाहिए। बोलिया नगर में शुक्रवार को अति प्राचीन लगभग 1000 वर्ष पुराने श्री पद्म प्रभु स्वामी, श्री चंद्र प्रभु स्वामी, श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी, परमात्मा आदि एवं देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापना एवं चल प्रतिष्ठा के जीर्णोद्धार के कार्य का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ परम पूज्य शिव तिलक मनोहर इंदु श्री जी महाराज साहब की शिष्य सौम्य शाह श्री जी महाराज साहब, कार्यदक्ष अर्पिता श्री जी महाराज साहब, रश्मिता श्री जी महाराज साहब व बोलिया नगर की लाडली वैयावच प्रेमी समर्पिता श्री जी महाराज साहब निश्रा में यति परिवार के जैन मंदिर का जीर्णोद्धार किया। बोलिया श्री संघ को सहर्ष अनुमति प्रदान की गई। शुक्रवार प्रातः 7 बजे विधि विधान के साथ मंदिर में विराजित प्रतिमाओं का उत्थापन एवं चल प्रतिष्ठा का कार्य शुरू हुआ। प्रातः 9 बजे पार्श्वनाथ जिनालय से शोभा यात्रा का शुभारंभ जैन भजनों के साथ हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने नृत्य कर शोभा यात्रा का आनंद लिया। शोभा यात्रा 11 बजे जैन आइम्बिल भवन पहुंची, जहां पर धार्मिक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें अर्पिता श्री जी महाराज साहब द्वारा बताया गया कि आज बड़ा भाग्यशाली दिन है। जिस प्रकार हमारा नए मकान बनने का कार्य शुरू होता है तो हम सब कैसे खुश होते हैं, उसी प्रकार आज पूरे नगर के दादा पद्म प्रभु का नया मकान बनने का कार्य प्रारंभ हो रहा है। आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है। खुशी मनाओ और जयकारा लगाओ, और दादा के मंदिर बनाने में आप लोग जितना सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग करो। मंदिर बनाओ समिति अध्यक्ष दिनेश कुमार राठौर, राजकुमार डंडा द्वारा बताया गया कि दादा पद्म प्रभु भगवान का ये मंदिर भव्य रूप में बनेगा। इसे बनने में 4 से 5 वर्ष का समय लगेगा। समारोह का आभार बोलिया श्री संघ द्वारा माना गया। चौबीसी के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु दादा का बोलिया नगर में यति जी के मंदिर के नाम से अति प्राचीन लगभग 1100 वर्ष प्राचीन मंदिर के
उस मंदिर का आमूलचूल जीर्णोद्धार का कार्य आज से विधिवत प्रारंभ होने जा रहा है। आज उस क्रम में परमात्मा की प्रतिमा का उत्थापन होकर नूतन जगह पर जब तक परमात्मा का भव्यातिभव्य जिनालय का निर्माण नहीं होगा तब तक के लिए जल प्रतिष्ठा की जाएगी। आज उस निमित्त भव्यातिभव्य परमात्मा का वरघोड़ा का आयोजन रखा गया है। सभी से निवेदन है, पधार कर कार्यक्रम को सफल बनावे। प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने किया मनासा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन। गुरुवार देर शाम मनासा में निमच की प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर का आगमन हुआ। आगमन पर मनासा में सुश्री उषा ठाकुर प्रभारी मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। बाद में 100 बिस्तरीय शासकीय सिविल अस्पताल निर्माण लागत 20 करोड़ रुपए, कृषि उपज मंडी परिसर मनासा में मल्टीपर्पज शेड, गेहूं यार्ड निर्माण लागत 59,62,000 एवं मल्टीपर्पज शेड, सोयाबीन यार्ड निर्माण लागत 73,58,000, कोविड केयर सेंटर पर निर्मित डोम निर्माण लागत 40 लाख निर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। इस दौरान वाणिज्य कर वित्त विभाग मंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद सुधीर गुप्ता, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, निमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, निमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल, निमच एसपी सूरज कुमार वर्मा सहित कई पार्टी पदाधिकारी सहित वरिष्ठ गणों की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्न। मिले 5, आपके सांसद को मिले 2, क्योंकि माधव पीछे खड़ा था, सकलेचा जी अड़े हुए थे और दिलीप भाई झंडा लेकर आगे चल रहे थे। हम ले आए साहब, और इसलिए हम पीछे नहीं हैं। अगर देश ने, हिंदुस्तान ने अगर प्राइवेट सेक्टर में सैनिक स्कूल लाने की बात की, मैं उस कमेटी का मेंबर रहा हूं, तो सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश में आया तो मेरे संसदीय क्षेत्र में आया, ये कहना प्रारंभ करो। कल को अगर दूसरा आएगा तो मैं भी दम से कह सकता हूं। मनासा तहसील के ग्राम पंचायत खजूरी में शुक्रवार सुबह अंबे माता मंदिर पर मूर्ति स्थापना, शिखर ध्वजादंड, कलश स्थापना को लेकर 3 दिवसीय आयोजन की शुरुआत की गई। जय अंबे मां कुलदेवी परिवार समिति खजूरी द्वारा आज से शुरू किए गए आयोजन के प्रथम दिन अंबे माता की मूर्ति को सुसज्जित ट्रॉली में विराजित कर नगर में भ्रमण करवाया। पूरे नगर में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर कलश यात्रा निकाली। बैंड बाजों, ढोल ढमाकों के साथ युवाओं, महिलाओं व बालिकाओं ने नाचते झूमते हुए नगर में कलश यात्रा निकाली। 3 दिवसीय आयोजन में अंबे माता मंदिर पर महायज्ञ के साथ शिखर दंड, मूर्ति प्रतिष्ठा व अंतिम दिन प्रसादी व भंडारे का आयोजन रखा गया है।
हमारे कुल देवी जो है अम्बा माता, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है और इसके लिए आज हमने कलश यात्रा निकाली और फिर उसका प्राण प्रतिष्ठान रहेगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। महायज्ञ है 3 दिवसीय जो कि 5 कुंडी है और इस कार्यक्रम को हम जोरों शोरों से करते हैं और ये हमारी पाटीदार जो समाज है, सर्व समाज पाटीदार, ये सब मिलके करते हैं और ये हमारी कुल देवी है, उसको हम बहुत मानते हैं। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें आज कलश यात्रा निकाल के यज्ञ का शुभारंभ किया गया है। ये कल भी यज्ञ चलेगा और परसों यज्ञ के समापन होगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी, मूर्ति स्थापना होगी। उसके बाद कलश चढ़ाया जाएगा और गणेश जी और बेरू जी इनकी भी स्थापना है साथ में। और उसके बाद शाम को 4-5 बजे के आसपास महाप्रसादी का आयोजन है जो रखा गया है 8 तारीख को। मनासा तहसील के ग्राम पंचायत आंतरी माताजी में शुक्रवार दोपहर शॉर्ट सर्किट के कारण रामकन्या पति तेज सिंह पवार के घर में भयानक आग लग गई, जिससे घर के बाड़े में पड़ा करीब 10 ट्रॉली सूखला, जलाऊ लकड़ी व अन्य सामान जलकर खाक हो गया। बाड़े में बंधी 3 भैंस भी आग की चपेट में आ गई, जिससे उनकी हालत भी गंभीर है। आगजनी की सूचना ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही कुकड़ेश्वर फायर ब्रिगेड टीम व मनासा 100 डायल मौके पर पहुंची व ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। घटना में फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई। आगजनी में अनुमानित लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स, मनासा। आइडिया की जरूरत नहीं है, वो बोलवा रही हो को नहीं यार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।